चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में रैली को क्या संबोधित कहा। ये इंडी गठबंधन के लोग घोर भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का अक्सर मैं करूंगा। शराब घोटाले, नेशनल हेराल्ड घोटाले की पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बताया गैरकानूनी 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट होंगे प्रभावित। बंगाल सीएम ममता बोली मुझे मंजूर नहीं। स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर पहली बार बोले केजरीवाल। कहा घटना मेरे सामने नहीं हुई, आज पुलिस मेरे माता पिता से पूछताछ करेगी। चुनाव आयोग का नड्डा और खड़गे को नोटिस। कहा नेताओं से कहे सेना संविधान पर बयानबाजी न करे, धर्म संप्रदाय पर भी न बोले। स्पोर्ट्स एक्सीडेंट केस नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द। 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया। पिता भी 24 मई तक पुलिस कस्टडी में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के चरखी दादरी में की रैली। कहा कि मोदी सरकार अरबपतियों की है। मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, सिर्फ 22 लोगों को अमीर बनाया, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया। गृह और वित्त मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी। नॉर्थ ब्लॉक पुलिस कंट्रोल रूम को मिला ईमेल। 22 दिन में ऐसी 5वीं घटना। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। कोर्ट ने कहा आपने जरूरी तथ्य छिपाए, लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। राजस्थान हरियाणा में पारा 47 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट किया जारी। कोयम्बटूर में 24 घंटे में 5 इंच बारिश। 83 सीटें जीतने वाली कांग्रेस यूपी में हुई खत्म। राजू बोले तुम 3 महीने टिक नहीं पाओगे। वीपी ने बिगाड़ा गांधी परिवार का खेल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भाजपा का 400 पार मजाक। इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। हमारे लिए जनता खुद चुनाव लड़ रही। स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार केजरीवाल के पीए विभव कुमार को लेकर दिल्ली लौटी पुलिस। केजरीवाल के पीए के आईफोन का डाटा रिकवर करने ले गई थी मुंबई। आज तक कस्टडी में रहेंगे। सामने आया एल्विस यादव को स्नेक वेनम सप्लाई करने वाला सपेरा। बोला पुलिस ने झूठे सबूत बनाए। दलीलें सुनकर कोर्ट में जज भी हंसने लगे। दिल्ली में 7-0 से क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को फायदा। करप्शन मालीवाल केस से आम आदमी पार्टी कमजोर। रूस ने यूक्रेनी इलाके में न्यूक्लियर हथियार टेस्टिंग शुरू की। पुतिन ने दिया था आदेश। इस्कंदर और किंजल मिसाइलें इसमें शामिल। यूपी में मोदी बोले मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। सपा वालों को टोंटी खोलने में महारत है। भाजपा ने मंगलवार को भोजपुरी गायक पवन सिंह को पार्टी से निकाला। काराकाट से एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे थे निर्दलीय चुनाव। उपराष्ट्रपति धनखड़ ईरान रवाना। रईसी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। 23 मई को किया जाएगा सुपुर्द ए खाक। सिंगापुर एयरलाइंस का प्लेन टर्बुलेंस में फंसा, एक ही मौत 30 घायल। झटके से 3 मिनट में 6000 फीट नीचे आया। बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडी एलायंस को मारा करारा तमाचा। ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के फैसले पर बोले पीएम मोदी। राहुल गांधी आपको देंगे वोट और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए करेंगे मतदान। राघव चड्ढा की भविष्यवाणी। राहुल अखिलेश के बाद एक मंच पर दिखेगी डिंपल यादव और प्रियंका गांधी। 25 मई को वाराणसी में करेगी रोड शो। मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर मंडराया खतरा। भर्ती को लेकर प्रोफेसर ने उठाए सवाल। सूर्य नगरी जोधपुर में गर्मी से परेशान कार्मिकों ने रख दी मांग। डीआरएम को लेना पड़ा फैसला। केदारनाथ यात्रा का फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाने वाले नो ट्रेवल एजेंट पर एक्शन। टूरिस्ट को लगा रहे थे चूना। विराट कोहली का विकेट लेते ही युजवेंद्र चहल ने रच दिया इतिहास। आईपीएल में बनाया बड़ा कीर्तिमान। हो जाए सावधान, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। भारी बारिश के साथ चलेगी तेज हवाएं। आईएमडी का अलर्ट। केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल का पलटवार। कहा कथनी और कन्या सम्मान होनी चाहिए। भारतीय सेना ने पहली बार कराया AK-203 असोल्ट राइफल का दीदार। ईशान और सिग 716 पर पड़ी भारी। इंडिया गठबंधन की सरकार न्यायपालिका को दबाव से मुफ्त और मेरी रिहाई सुनिश्चित करेगी, बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला और लिक्विंडन पर सरकार ने लगाया जुर्माना। निष्पक्ष जांच और न्याय मिलना चाहिए। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल का बड़ा बयान।
फिलिस्तीन एक अलग देश, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने मान्यता दिया। यूरोप से नेतन्याहू को झटका। सारण हिंसा में आया बड़ा अपडेट, आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज। शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी, डिहाइड्रेशन के चलते अहमदाबाद के हॉस्पिटल में हुए एडमिट। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में रैली को क्या संबोधित, कहा ये इंडी गठबंधन के लोग घोर भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का अक्सर मैं करूंगा। शराब घोटाले, नेशनल हेराल्ड घोटाले की पाई वसूली जाएगी, जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार 22 मई को दिल्ली के द्वारका में रैली को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन के लोग घोर भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारी का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा धोखा करके बैठे हैं। मोदी ने कहा ये इंडी गठबंधन वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का आश्रय करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का आश्रय मैं करूंगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारी से पाई वसूली जाएगी, जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के चरखी दादरी में की रैली, कहा कि मोदी सरकार अरबपतियों की है। मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, सिर्फ 22 लोगों को अमीर बनाया, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर, उन्होंने सबसे पहले चरखी दादरी में रैली की, इसके बाद वह सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अरबपतियों की है। मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, सिर्फ 22 लोगों को अमीर बनाया। चरखी दादरी में रैली के दौरान मंच पर राहुल के सामने बैठी श्रुति की टिकट कटने से नाराज विधायक किरण चौधरी और कैंडिडेट राव दान सिंह भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को अंगुलियां दिखाई। इसके बाद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वे हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसके एक महीने बाद 4 जुलाई को देश की करोड़ों महिलाओं के खातों में 8,500 रुपए आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश का बेटा हूं और पीएम नरेंद्र मोदी देश के राजा हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को पहली पक्की नौकरी देगी। मोदी सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। अब 2 तरीके के शहीद होंगे, एक सामान्य जवान अफसर जिसके परिवार को पेंशन मिलेगी और शहीद का दर्जा मिलेगा, वही दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है। सेना अग्निवीर योजना नहीं चाहती है। राजस्थान हरियाणा में पारा 47 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। कोयम्बटूर में 24 घंटे में 5 इंच बारिश। राजस्थान और हरियाणा में पारा 47 डिग्री पार कर गया है। हरियाणा के सिरसा में अधिकतम तापमान 47.8 और राजस्थान के पिलानी में 47.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के सीनियर वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि राजस्थान में अगले 5 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पंजाब और हरियाणा के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यहाँ तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश जारी है। कोयम्बटूर के अंजियार में पिछले 24 घंटों में 5 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और विरुधुनगर जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है। 23 मई को दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मछुआरों को तट से दूर रहने की सलाह दी गई है।